नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार और मेरा नाम है राजन राही। हमारी टीम पहुंची है प्रेस क्लब। यहाँ पे गौतम अग्रवाल जी शत्रु प्रॉपर्टी के खिलाफ एक आवाज उठाई है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मुद्दा, आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पूरी जानकारी देते हैं। आखिर शत्रु प्रॉपर्टी के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई है, मुंबई से वो दिल्ली चल कर आया है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और दिल्ली भारत की राजधानी। क्या है पूरा मुद्दा, आपको दिखाते हैं। बने रहे, देखते रहे सच की रफ्तार। स्टेटमेंट में क्या देंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, पूरा एक बार आप बता दें कि आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, जनता से, देश से। हम लोगों के माध्यम से सर, मैं देश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं और देश की जनता से ज्यादा मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से ये अपील करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि देश सुरक्षा से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई भी समझौता नहीं करते हैं। और मैं इस केस में भी चाहूंगा कि वो कोई समझौता न करे, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो गुनहगार हैं उनको जेल के पीछे भेजा जाए। बहुत बढ़िया। सच की रफ्तार सिर्फ सच दिखाती है, आसमान को चीरते हुए, भूतल पे आते हुए। आज का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम आपको सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं और आपको जागरूक करना चाहते हैं। सच की रफ्तार की टीम पहुंची दिल्ली के प्रेस क्लब में और हमारे साथ है मुंबई से आए हुए अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या मुद्दा उठा रहे हैं शत्रु प्रॉपर्टी के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, और जो लोग देशद्रोही है उनके खिलाफ एक आवाज उठाई है। क्रांतिकारी हम इनको कहेंगे और एक एक सबूत ये हमें दे रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर पूरी वास्तविकता क्या है। सर, मैं आपके इस वाक्य को अतिशयोक्ति कहूंगा। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं, मैं एक एनसीसी का स्टूडेंट हूं। देशभक्ति मेरे खून में स्कूल के ज़माने से आई थी। देश के लिए मैं जान ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, जो शत्रु संपत्ति घोटाला और सस्पेक्टेड टेरर फंडिंग का मुद्दा मैं 2022 फरवरी से फॉलो कर रहा हूं। जिस चीज़ को आशीष जी शेलार ने विधान परिषद में उठाकर सत्यापित कर दिया कि जेपी इंफ्रा के मालिक विजय जैन और ए कॉर्पोरेशन के मालिक आनंद अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, हरीश मोन्टू अग्रवाल, रामप्रकाश अग्रवाल और दिलेश शाह इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं। इन लोगों के संबंध दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम से, महादेव बेटिंग के ऐप के मालिक अमित शर्मा से, इन लोगों से हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, केस रजिस्टर किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर, ऐसा बताता है कि आज से जब हमारे भारत का विभाजन हुआ था, दो भाग्यों में हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। उनकी प्रॉपर्टी थी हाँ भारतवर्ष में, लेकिन उस प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं था। तो कुछ भूमाफियाओं ने उस पर अपना कब्जा करा। आज वहाँ अपार्टमेंट भी है, बड़े बड़े प्लॉटिंग भी कर दी गई, वहाँ पावर ऑफ टर्नी भी हो गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, बिजली का बिल सब उनके अपने नाम पे है। वो ज़मीन जबकि उनकी नहीं थी, ऐसा आपका कहना है। तो अब इस वक्त क्यों आवाज उठाई जा रही है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्या वजह है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है कि लगभग जितना मेरे संज्ञान में 16,000 भारतवर्ष में ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको शत्रु प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। बट मेरा मुद्दा जो मैंने उठाया है वो ये मुद्दा है कि इन 16,000 प्रॉपर्टी के अलावा भी हजारों ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जो सरकार के संज्ञान में नहीं है। उनको भी शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए और उनको भी देश की संपत्ति घोषित किया जाए और देश हित में वो पैसा लगाया जाए। हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, और जिन्होंने एक जंग अभी जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, सब दीपावली भी मनाने जा रहे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवर्ष को, क्या कहना चाहेंगे, और हमारे मोदी साहब के लिए क्या संदेश है? सर, मोदी साहब को संदेश देने के लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को रामलला जी का प्रतिष्ठान करके जो हम राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, उससे पहले मेरी निवेदन है कि 22 जनवरी के पहले जिस चीज़ को मैं 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उन लोगों के ऊपर मुकदमा किया जाए, केस रजिस्टर किया जाए, उनको जेल के पीछे भेजा जाए और राम राज्य की स्थापना की जाए। और मैं आपको बता दूं, जो जिन सबूतों पे ये आरोप लगा रहे हैं, वो कैमरामैन साहब स्क्रीनशॉट पे नीचे एक एक सबूत को दिखाए। कब इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, उनको कब इन्हें धमकियां मिल रही है, और मुझे लगता है कि इन्हें धमकियां जो मिल रही है उससे भी ये ना तो डरे, ना इनको किसी तरीके का भय, क्योंकि सच की जीत हमेशा होती है और राम राज्य में सच हार जाए ऐसा हो नहीं सकता।
क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं आखिरी बात एक ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में एक मितेश हसमुखला शाह करके भी एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, जो अपने आप को गृह मंत्रालय की किसी कमेटी का सदस्य बताता है, जबकि वो एक फ्रॉड और चीटर आदमी है, ब्लैकमेलर है। उसका एक सिंडिकेट है दिल्ली में, जहाँ मयान खान, डॉक्टर सीमा, नवीन और मुंबई में पुनीत, लोकेश, ऐसे बहुत सारे लोगों का सिंडिकेट है, जहां वो लोगों को चेयरमैनशिप दिलाने, मंत्री बनाने और अलग अलग तरह के प्रलोभन देके लोगों से पैसे ऐंठता है, और जब वो फंस जाता है तो उनको डरा धमका के उनसे छुटकारा पा लेता है। मैं माननीय गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आपके मंत्रालय का नाम इस तरह से बदनाम कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे संज्ञान में ये भी बात है कि उसने जो पेपर्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करके सदस्य हासिल की है, वो भी बोगस है। ये राम राज्य है, ऐसा अग्रवाल जी का कहना है कि राम राज्य में सच की हार या जीत, इसका फैसला आप करेंगे। सच की हार होनी चाहिए या सच की जीत होनी चाहिए। इन्होंने जो आवाज उठाई है, क्या वास्तविकता में उस पर कार्रवाई होगी या सिर्फ एक आश्वासन दिया जाएगा? यह बड़ा गंभीर मुद्दा है और इनके पास एक एक सबूत है। नीचे दिए गए साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये सबूत जो आप देख रहे हैं, इन्होंने एक एक सबूत जोड़े अपनी जान को जोखिम में रख के। वो सच की रफ्तार से सच दिखाना चाहते हैं। अब हमारा भी ये मुद्दा है कि राम राज्य में आखिर जीत सिर्फ सच की होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मेरा नाम है राजन भाई, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।